आज का जो हमारा सेशन है उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेशन है जो हमने रखा है। उसका नाम है कैन साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड। तो जैसे मैंने बताया ये बहुत ही ज़्यादा जो है साइंटिफिक तरीके से एक सिस्टमैटिकल लॉजिकल रीजनिंग है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, कई बार होता है ना लाइफ में हम लोग को इतने क्वेश्चंस होते हैं लेकिन हमारे जो उनका क्या पर्पस है, क्या मीनिंग है, वो पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है, वी आर जस्ट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू वो क्वेश्चंस को हम देखें और उनको एक फ्री माइंड से उनको आंसर करें। तो ये जो भी चीजें होंगी, जो भी हम आपको बता रहे हैं, ये सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि बहुत ही ज्यादा नॉमिनल सी चीजें होंगी। मैं जो आने वाली है आपको स्लाइड्स में कुछ आपको दिखाऊंगा, वो लग रही है तो बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन अगर तब भी आपको ऐसा कुछ लगता है जिसमें कि जो है हम लोग जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप उसको रिलेट कर सकें, जिससे हमारे को बेनिफिट हो, यही इस कोर्स का एक गोल है। और मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा बिफोर आई स्टार्ट, कि आप लोगों ने ये चॉइस ली कि संडे को आप लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और बिफोर आई स्टार्ट, तो ये जो पहला सेशन है, जैसे मैंने बताया, कैन साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड। तो साइंटिस्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं। ऑफन आपने कई बार देखा होगा कि साइंटिस्ट हम लोग को नॉर्मल डेज में इतने सारे इनोवेशंस होते हैं, और उसमें इन इनोवेशंस के जरिए साइंटिस्ट हम लोग को कई बार चीजें ऐसी बताते हैं कि जो कि लगता है जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है वो एक बहुत ही आउटडेटेड एक्टिविटी है लोगों के लिए, और लोग इसको बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल फील करते हैं कि ये नहीं नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे कुछ चीजों को जानने का, कुछ समझने का, बहुत बेसिक चीजें जिनको कि आपको लगेगा कि जो है क्या हमें वास्तव में गॉड को बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक फीडबैक ओपन सेशन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को क्वेश्चन या आंसर्स देने का मौका नहीं मिलेगा। कहीं पे भी आप लोगों को लगता है कि आप लोग इसमें कुछ बता सकते हैं, या इसमें आपको हैंड रेस मतलब आप लोग को कुछ इसमें डाउट लगता है, तो आप लोग एंड में हैंड रेस करके बोल सकते हैं, एंड विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। और अगर मुझे कुछ नहीं आएगा तो डेफिनेटली आई ट्राई टू गेट द आंसर्स ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद दिस सेशन, बट बिफोर आई स्टार्ट आई विल जस्ट से अ स्मॉल प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। और ये एक छोटा सा श्लोक है जो कि हम भगवत गीता से पढ़ेंगे। ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन के संबंध के बारे में बताता है। यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नैतिर मैत्री मम। ओके, सो दीज आर जस्ट इन्वोकेशन प्रेयर्स। तो अगर हम कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं उससे पहले, ताकि जो है भगवान की और गुरु परंपरा की जो ब्लेसिंग्स हैं हमारे साथ रहें। और जो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये जो कुछ भी मैंने सीखा है अपने गुरु और आचार्यों से सीखा है, तो अगर आप लोगों को उसमें कुछ भी अच्छा लगता है तो उसका श्रेय उनको जाता है। परंतु अगर आप में से किसी को भी लगता है कि इसमें मैंने कुछ आपको गलत बताया, तो प्लीज आप मेरे को बताइए ताकि मैं उस चीज को इम्प्रूव कर सकूं। ओके, थैंक यू। सो विल जस्ट स्टार्ट with a very small question, does God really exist? तो देखिए, जो ह्यूमन बीइंग है, तो ये जो स्पेशल क्रिएचर्स हैं, और इनको जो है ना कुछ मतलब एडिशनल, आप कहेंगे कुछ मतलब हम लोग के पास कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आप देखिए कोई रेड लाइट है। अगर एक रेड लाइट पे कोई एनिमल, कोई काऊ है या कोई रैट है या कोई कुत्ता है, वो जो है रेड लाइट को क्रॉस करेगा तो उससे फाइन नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई रेड लाइट पे ह्यूमन बीइंग क्रॉस करेगा अपने व्हीकल में, तो उसको फाइन लगेगा। तो इसमें बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन देखा जाए तो कुछ पर्पस है। कुछ चीजों का जो है अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ चीजों को करने का तरीका होता है जो कि डेली लाइफ में हम लोग सीखते हैं, है ना। तो ये जो है ह्यूमंस में और एनिमल्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और क्या होता है, एक ह्यूमंस के पास एक एडिशनल कैपेबिलिटी है, जिसमें कि हम लोग को ये जान सकते हैं कि ये जो चीज हो रही है क्यों हो रही है, या ये जो बेसिक चीजें हैं जो हम समझते हैं, जो हम जानते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। तो ह्यूमन बींग्स जो है उनके पास एक सही और गलत को पहचानने का एक जो है तरीका है, एक एडिशनल सेंस कह सकते हैं, जो एनिमल्स में कई बार नहीं होती है। जैसे कि अगर आप लोग यूएस में कभी ड्राइव करेंगे तो वहां पे कार को आप लेफ्ट साइड में ड्राइव करेंगे, और इंडिया में राइट साइड में ड्राइव करते हैं। तो अगर उस साइड से अगर आप बोले कि यूएस में जाके आप राइट साइड से ड्राइव करना शुरू करें, तो वहां पे आपको कोई फाइन पकड़ाएगा और आप कहेंगे कि मुझे ये पता नहीं था, तो उसमें कोई आपको मानेगा नहीं। कोई कहेगा कि नहीं ये तो बेसिक चीज है, यहाँ पे अगर आप ड्राइव करें तो आपको करना चाहिए। इसी तरह जैसे हम लोग सनलाइट को देखते हैं, जब हम लोग मिरर में सनलाइट को देखते हैं, तो हम लोग को रियलाइज होता है क्या, कि बाहर सन आ गया है।
आपको बाहर खिड़की खोल के देखना नहीं पड़ता, आपके कमरे के अंदर से आप देखते हैं कि ठीक है अभी अभी कल रात थी, अभी जैसे बाहर अब सोए दिन का उजाला हो गया है, तो अपने आप ये इंक्विजिटिव है कि अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है बाहर सन आ गया है, अभी दिन हो गया है। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में होती हैं, बट क्या वाकई में इन सब चीजों से बिलीव होता है कि कोई गॉड भी है, कोई ऐसी से एनर्जी भी है जो कि हम लोग को जो है गाइड करे, सुपरवाइज करे? तो विल जस्ट ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस ऑन दिस। तो वेरी बेसिक थिंग्स, और जो फॉलोइंग स्लाइड्स होंगी इनमें हम देखेंगे कि कैसे भगवान जो है वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस में। आपकी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस में हम ये ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा नहीं कुछ नहीं होगा कि जो है हम लोग आपको बताएंगे, लेकिन आपने खुद प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में हाँ ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूनिवर्स है, अब ये यूनिवर्स है तो देर आर सो मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस अबाउट दिस यूनिवर्स। लॉन्ग टाइम, मतलब हम लोग कब से यूनिवर्स के बारे में पढ़े, हम लोग, मैं छोटा सा था, आई नो, साइंस की क्लास होती थी उसमें, तो हम लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़ते थे, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस उसमें आते थे, जैसे कि हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, ये यूनिवर्स को किसने बनाया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस क्वेश्चन, दिस दिस क्रिएशन। सो जैसे कि आप देखिए कोई हम लोग संसार में कुछ भी छोटी सी छोटी चीज भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेन बनाएगा किसी ने रेनॉल्ड्स का एक पेन बनाया, तो उसका भी एक पर्पस है। किसी ने चपाती बनाई तो उसका एक अलग पर्पस है। तो कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उसका एक पर्पस होता है ना? जैसे कि किसी ने ये अगर यहाँ पे मेरे कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी है मैंने, और जैसे यहाँ पे कई सारे इंजीनियर्स भी हैं हमारे साथ में, तो आप देखिए इंजीनियर्स कई बार कुछ सर्किट बोर्ड्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, तो उसका कुछ पर्पस होता है, देयर इज अ पर्पस फॉर एवरीथिंग। अब इसी प्रकार देखिए आप नेचुरल वे में जाइए, तो जब किसी चाइल्ड का बर्थ होता है, तो अब कोई लगता है कि ये कैसे आ गया, कैसे बन गया, तो ऑब्वियसली सबको पता है कि जैसे कि कोई एक मैन एंड वुमेन यूनाइट एंड एग्जैक्टली 9 मंथ्स अ चाइल्ड इज बॉर्न। बट आप बोल सकते हैं ना कि ऐसे कैसे, मतलब हो सकता है कि हैंड्स डेवलप हो रहे हैं, लेग्स डेवलप हो रहे हैं, वो सारी बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। इसी सिमिलरली जैसे मर्सिडीज बेंज कंपनी है, तो रॉ में तो क्या होता है, देखिए कंपनी कोई भी फैक्ट्री होती है, रॉ मटेरियल एंटर होता है, एंड व्हाट कम्स आउट फ्रॉम द अदर साइड इज अ मर्सिडीज कार। तो देयर इज लॉट ऑफ प्रोसेस विच इज गोइंग इन बिटवीन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उस फैक्ट्री के अंदर होती हैं, जिसमें से एक साइड से जब रॉ मटेरियल जा रहा है तो दूसरी साइड से मर्सिडीज कार हो रही है, लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, इन एंड आउट। अब देखिए कोई बोल सकता है, इसी तरह जो साइंटिस्ट होते हैं बोल सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन आई है, जैसे कि आंखें हैं, तो हमारी आंखें जो हैं वो देखा जाए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, लेकिन ऐसे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स भी बड़े कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमारी आईज का एक स्पेशल पर्पस है। हम लोग क्या है, एक आईज से अपना एक स्पेशल माइक्रोस्कोपिक लेंथ तक ही चीजों को देख सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा चीजें देखेंगे, तब भी हम लोग इतना माइक्रोस्कोपिक चीजों से नहीं देख सकते, जिसके लिए कि हम लोग माइक्रोस्कोप या लेंसेज का यूज करते हैं। आप सोचिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको गॉड ने या हमारी आईज में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि माइक्रोस्कोपिक चीजें देख सकते हैं। तो अगर हम किसी को देखते हैं सामने वाले को, हम तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दिखते हैं, तो हमारे को वो जो फिगर होता है वो दिखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक पर्पस पर्पसफुली लेंथ है, या एक मैग्निफिकल माइक्रोस्कोपिक लेंथ है जिसकी हम देख सकते हैं। अगर हम ज्यादा भी कोशिश करेंगे तो हम लोग बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक उसमें नहीं देख पाएंगे, और उसके लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप लेंसेज चाहिए होते हैं, राइट? तो अगर देखिए, तो गॉड होते हैं जो है, बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं कि समवन इज कंट्रोलिंग। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि इज गॉड इज कंट्रोल इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स, क्या भगवान है जो सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं? हमारे को बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन क्या वाकई में भगवान कंट्रोल करते हैं इनको? तो इस पे देखते हैं। तो देखिए कई बार लोग क्या कहते हैं कि हम उन्हीं चीजों को मानते हैं जिनको हम देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिन चीजों को हम देख मानते हैं, हमें उन्हीं चीजों को हमें मानना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वह जब अपने घर पे आता है तो वो देखता है कि अच्छा घर के बाहर में उसके पापा की गाड़ी खड़ी है, और अच्छा घर के अंदर उनके पापा का कोट भी टंगा हुआ है। थोड़ा सा अंदर जाता है, अच्छा पापा का जो सूटकेस है, जो लैपटॉप है, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है, और जो टेबल पे उनका मोबाइल फोन है, ये सब चीजें ये भी रखी हुई हैं। तो इसका मतलब वो क्या एजम्पशन करता है कि अच्छा ठीक है, अगर ये सब चीजें, तो इसका मतलब है कि मेरे पापा घर पे हैं। तो इसी तरह इसका मतलब देखा जाए तो क्या हुआ कि एक तरीके से हम देखते हैं कि चीजों को हम बिलीव करते हैं उनके परसेप्शन से, उनसे पर्सपेक्टिव के रिलेशन से। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी ने अगर पूरा एंटायर यूनिवर्स है, और पूरा एंटायर यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें छोटी 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 छोटी, तो अगर हम उनको रिलेट करके देखते हैं तो कई बार हम लोग को लगता है कि अच्छा ठीक है, ये चीज पर्सपेक्टिव हो सकती है। ठीक है, तो उसी चीज को थोड़ा सा आगे देखेंगे कि जैसे कि हम यहाँ पे गॉड की बहुत सारी चीजों को देखते हैं।
वंडरफुल क्रिएशंस अराउंड अस। तो हम यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी जो चीजें हैं जो प्रकृति में हम लोग को मिलती हैं, जो कि एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल फ्लावर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के फ्लावर्स होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, राइट। अब देखिए, एक कोई आप आर्टिफिशियल फ्लावर बनाते हैं, अगर आप कोई भी कोई आर्टिफिशियल फ्लावर बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक पेपर चाहिए, आपको कलर्स चाहिए, एक कोई आर्टिस्ट चाहिए जो ये चीजें कर सके, और एक मतलब आपको डिजाइनर चाहिए, ठीक है। सो व्हाट डू स्पीक ऑफ फ्लावर्स, बहुत सिंपल सी बात है, जो प्रकृति के अंदर इतने सुंदर फ्लावर्स हैं, इतने सुंदर नेचर के अंदर इतनी सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके साथ साथ उनकी डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस, बायो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स हैं, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं तो कुछ लिंक है ना, जहाँ से लिंक हो रहे हैं, जहाँ पे ये हम लोग को मिल रहे हैं। सिमिलरली आप देखिए, अगर एक रेड कलर का फ्लावर, हम ये नहीं कह सकते, कई बार लोग कहते हैं कि कुछ भी ऐसा होता है कि ये तो बाय चांस हो गया, वी कांट से दैट इट इज कमिंग बाय चांस, है ना। मतलब कि दीज आर उसमें कि ये तो हो गया, क्योंकि डेफिनेटली वी नीड टू बिलीव एट सम पॉइंट दैट द एंटायर नेचर इज वर्किंग, जो पूरा प्रकृति है ये भगवान के गुणों के अधीन वर्क कर रहा है। तो जैसे कि आप ये देखिए, डिफरेंट पेरेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, तो भी कलर्स एक ही ब्रीड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। अब इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आती है, बहुत सुंदर सी स्टोरी आती है एक, कि एक बार क्या होता है कि एक फार्मर होता है, लॉजिशियन होता है, लॉजिक्स मतलब जो लॉजिशियन मतलब जो लॉजिक्स देते हैं हर चीज का, तो हर चीज का लॉजिक देते हैं, वो क्या कहते हैं, एक कि क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान जो है एक सुई की जो धागा जिसमें डालते हैं, वो जो छेद होता है छोटा सा, क्या उसमें हाथी को डाल सकते हैं? आप खुद से सोचिए, एक सुई का जिसमें आप धागा डालते हैं, वो छोटा सा आई बॉल होता है, आई जो निडल होता है, क्या उसमें एक एलिफेंट को डाला जा सकता है? तो फार्मर कहता है बिल्कुल करा जा सकता है। गॉड कैन डू, भगवान एक बिल्कुल उसको बिल्कुल कर सकते हैं, एक छोटे से सुई के छेद के अंदर आप जो है हाथ एलिफेंट को निकाल सकते हैं, हाथी को निकाल सकते हैं। कौन कर सकते हैं? सिर्फ भगवान कर सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या देता है वो फार्मर, कि देखिए ये जो बरगद का पेड़ है, ये जो बहुत छोटा सा बरगद का पेड़ है, ये जो है एक छोटे से बीज के अंदर होता है, ठीक है। और उस बीज को जब आप मिट्टी में डालते हैं और पानी डालते हैं, वो करते हैं, तो छोटे छोटे छोटा सा बीज जो है बड़े बड़ के थोड़ा थोड़ा होते होते एक बहुत बड़ा विशालकाय बरगद का पेड़ बन जाता है। तो क्या ये साइंस नहीं है? क्या आप लोगों को लगता है कि ये साइंस नहीं है? ये भी तो साइंस है। एक छोटा सा बीज जो है, आप कोई भी ऐसा प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस लेके आइए जिसमें एक छोटा सा बीज जो है बरगद का पेड़ बन सकता है, या इतना बड़ा कोई विशाल का बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, कोई साइंटिफिक प्रोसेस हो जिसमें मेरा ये मोबाइल फोन है, और इस मोबाइल फोन में मैं कुछ ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस करूँ कि पूरा घर बन जाए। तो ऐसी चीजें गॉड पॉसिबल के साथ पॉसिबल है। तो इसमें देखिए, एक लॉजिशियंस होते हैं, लॉजिक्स जो लॉजिक्स देते हैं, उनका क्या एक बड़ा, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। तो एक बार की बात क्या होती है कि वो एक फार्मर को देखते हैं, एक जो किसान होते हैं उनको देखते हैं। तो किसान ने क्या करा होता है कि उसने, उनके यहाँ पे एक बैल होता है, तो जो बैल होता है, बैल में वो गले में उसकी घंटी बांधता है, और वो उसको जो है एक बीच सर्किल में उसको बैल को चलने के लिए अलाउ करता है, ताकि वो पीछे से उसकी जो फील्ड है, उसका जो खेत है, उसको सींचता रहे। तो वैसे गोल 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 आपने देखा होगा, कई बार गांव में होता है कि वो गाय बैल को ऐसे बांध देते हैं, और बैल के आगे थोड़ा सा कुछ खाने का सामान ऐसे टांग देते हैं, तो बैल को लगता है कि मैं ये खाऊंगा, तो वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, और वो गोल घूमने के चक्कर में वो जो है पीछे जो है उसके पीछे एक सिंचाई का वो बांध देते हैं, जिससे पूरा खेत की सिंचाई होती है। तो जो फार्म लॉजिशियन होता है वो क्या कहता है, जो लॉजिक्स देते हैं, वो फार्मर को बोलता है कि तुमने ये ऐसे करा हुआ है, तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तो कहता है ये जो बैल है ये ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो मेरे खेत की जब सिंचाई होगी तो उससे जो भी अनाज है या जो भी चीज में तेल होगा वो मेरे को मिल जाएगा। तो कहता है कि इसको तो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो कहता है, नहीं, मैंने बैल के ना गले में घंटी बांध दी है, तो जब भी जो है बैल चलेगा तो घंटी बजेगी। तो कहता है मैं यहाँ पे एक जगह बैठ के आराम कर सकता हूँ, और फिर मैं उस घंटी की आवाज से मेरे को पता चल जाएगा कि ये बैल जो है काम कर रहा है। तो अब देखिए, लॉजिक्स लॉजिक्स कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ भी लॉजिक आ सकता है। तो लॉजिक क्या आया कि तुम्हें कैसे पता ये ऐसे काम करेगा? हो सकता है कि बैल जो है एक जगह खड़ा होके अपना सर ऐसे ऐसे हिलाता रहे, और वो घंटी की आवाज बजती रहेगी, तो तुम्हें लगेगा कि ये तो काम हो रहा है। तो फार्मर कहता है इसीलिए ये बैल है। समझ में आया आपको कि बैल है? बैल को अगर ये लॉजिक का आंसर पता होता तो फिर वो काम क्यों करता? इसलिए तो बैल है, क्योंकि बैल के गले में घंटी बांधे वो घूमेगा। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि लॉजिक्स में जो लॉजिशियंस होते हैं वो कुछ आर्ग्यूमेंट से देते हैं कि भगवान की दी हुई चीजों को फेल कर हो जाते हैं। बहुत सिंपल चीज थी, अगर वो बैल के अंदर इतनी बुद्धि होती कि ऐसे ऐसे करने से ही हिल जाता, तो फिर वो फार्मर उसको यूज क्यों करता? तो इसीलिए कई बार लॉजिक
वो इनकम्प्लीट हो। 15 से 16 लोग चाहिए जो अब एक साथ ऐसे करेंगे, तब उसको पकड़ के ऐसे करेंगे। और उसका जो तना होता है वो करीब 2 फीट से 3 फीट चौड़ा होता है। 3000 साल तक वो पेड़ जीता है। ये जो पेड़ होता है, आप कभी साइंस में गूगल करिएगा तो 3000 ईयर्स तक ये पेड़ ऐसा होता है। और ये जो पेड़ की शुरुआत होती है, आप सरप्राइज करेंगे। ये जो की शुरुआत होती है, पेड़ की शुरुआत बहुत छोटे से बीज से होती है। और ये बीज जो है जब जमीन पे गिरते हैं तो ये अंकुरित होते हैं। उस अंकुरित होने के बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये इतने बड़े पेड़ बन जाते हैं। तो ये साइंस है। दिस इज ऑल्सो नेचुरल साइंस। ठीक है, अब एक छोटी सी पिक्चर देखिए। आप में से आप कई लोगों को पता हो ये पिक्चर किसकी है। आप अगर कोई किसी को पता है तो ये हैंड रेज कर सकते हैं। ये फेमस पेंटिंग जो है ये है मोनालिसा की। मोनालिसा की फेमस पेंटर थे लियोनार्डो दा विंसी, उन्होंने बनाई थी। सब जानते होंगे इसके बारे में। उन्होंने ये ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई। ठीक है, इसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स डिफरेंट डिफरेंट कलाकारों ने बनाई है, जिनके बारे में हम लोग को पता चलता है। अब सोचिए अगर ये पेंटिंग्स जो हैं, इन पेंटिंग्स को बनाने वाला एक है, तो मैं आपको कुछ लैंडस्केप्स दिखाऊं और फिर आप सोचिए कि उनको किसने बनाया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए ये एक लैंडस्केप है। किसी ने तो बनाया होगा ये लैंडस्केप भी, है ना। किसी ने तो ये बनाई होगी ना। ये जो फ्लावर है, ये ऐसे गुलाब का ऐसे पेड़ है और ऐसे वो, तो कौन है इसके पीछे? कोई तो होगा इसके पीछे जिसने बनाया होगा। इसी प्रकार आप देखिए, अगर मैं साइंस की बात करता हूँ, आजकल लोग बहुत साइंस के बारे में कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी है, बहुत साइंटिफिक चीजें कर रहे हैं, तो किसी ने तो इन स्पेस टेक्नोलॉजीज को भी बनाया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक सैटेलाइट है। ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के ऑल अक्रॉस द ग्लोब राउंड काटती है, राइट। अक्रॉस द ग्लोब हर समय एक ना एक सैटेलाइट ऐसे चल रही होती है। मैं एक दिन एक मूवी देख रहा था, उस मूवी में बता रहे थे कि इट्स ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 100 or 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी तेज स्पीड से सैटेलाइट घूम रही है across the- और क्या करते हैं, क्रॉस द ग्लोब में हमारे कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, मोबाइल, टीवी, ये सब चीजों को वर्क कर रहे हैं। तो किसी ने तो बनाया है इसको, है ना, इस सैटेलाइट को। अभी इस सैटेलाइट ये सही तरीके से घूम रही है, इसके लिए मॉनिटरिंग की भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि सैटेलाइट सही से मॉनिटर हो रही है राउंड द क्लॉक। देखिए पूरे 24 घंटे ये मॉनिटर होती है। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, एक एक जरा जरा सी चीज के लिए साइंटिस्ट इसको प्रिडिक्शन करते हैं कि अच्छा ये जो है सैटेलाइट कहाँ जाएगी, कैसे होगी, क्या इसकी स्पीड होगी, क्या इसका एंगल होगा जिस एंगल पे ये मॉनिटर करेगी। तो उसके लिए क्या होता है, एक कंट्रोल रूम बनता है। ये छोटी छोटी चीजों के लिए साइंटिस्ट जो होते हैं एक कंट्रोल रूम बनाते हैं, उसको पूरा एक मॉनिटर करते हैं, है ना। और ये जो कंट्रोल रूम होते हैं, क्या किन किन चीजों को देखते हैं कि क्या ओरिएंटेशन है, कितनी तेज जाएगी, कितनी तेज घूमेगी, और क्या अगर कुछ बाई चांस कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ करेक्शंस करते हैं, अर्थ से इसका कितना डिस्टेंस है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये जो कंट्रोल रूम में बैठ के, कंट्रोल रूम में बैठ के उस सैटेलाइट को मॉनिटर करते हैं वहां पे जो साइंटिस्ट होते हैं, राइट। एंड अर्थ में आप देखिए, अर्थ इतना बड़ा अर्थ है, उसके स्पीड कितनी होगी, कितनी उसे अर्थ, इसी प्रकार जो अर्थ भी है, अर्थ भी सन के चारों तरफ एक रोटेट हो रहा है। वहां पे हम देखते हैं कि जो है चारों तरफ से चीजें घूम रही हैं। तो अब देखिए कि हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि जो है सन जो होता है वो देर से हो गया, या अर्थ वो ने बोल दिया कि भाई आज तो मैं बहुत थक गई, इतना मैं घूम लिया, अब मैं यहीं पे रुक जाती हूँ। अभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि रात हुई लेकिन अभी सुबह नहीं हुई, क्यों? क्योंकि अर्थ का मन नहीं हुआ, अभी बहुत थक गई है, अभी थोड़ी 1 घंटे बाद होगी, राइट। ऐसा नहीं होता। तो देखिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में बिल्कुल क्लियरली बोलते हैं कि जो सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, सुबह आती है, शाम होती है, यह सभी जो है मेरे कारण होती है। ठीक है, हम इसको और आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट चीजें हैं जो हम लोग को लगता है अपनी लाइफ में हम लोग देखते हैं, लेकिन उनका हमें आंसर नहीं मिलता, राइट। तो अभी देखिए, कोई तो है जो इन लोग को कंट्रोल कर रहा है। जो सैटेलाइट्स होती है, मैंने बताया नासा, नासा होता है। क्या नासा वाकई कंट्रोल करता है इन चीजों को? क्या नासा देख रहा है इन चीजों के लिए सारी चीजें? देखिए इसमें क्या होता है, इतने सारे जैसे ट्रैफिक लाइट होती है, एक पुलिसमैन होता है, एक ट्रैफिक लाइट को मॉनिटर करता है कि कब राइट होगी, कब लेफ्ट होगी, सॉरी कब रेड होगी, कब ग्रीन होगी, कब येलो होगी। तो इसी प्रकार पूरा जो प्लानिटरी सिस्टम है, एंटायर प्लानिटरी सिस्टम, उसके पीछे भी तो कोई तो ट्रैफिक मैकेनिज्म होगा ना, जो कि इसको देखता हो कितनी, अब कौन सा प्लेनेट कहाँ घूमेगा, अब अभी अभी यहाँ आ रहा है, अभी प्लूटो ऐसा हो रहा है, अभी मार्स इधर हो रहा है, अभी वो इतनी एनर्जी से घूम रहा है। आप देखिए ये 9 प्लैनेट्स भी, समटाइम्स से 9 है, कम समटाइम्स 8 प्लैनेट्स हैं राउंड द अक्रॉस द यूनिवर्स, ये ऐसे रोटेट करते हैं।
आज तक इनमें कभी कोई कोलिजन नहीं हुआ, आज तक इनमें कभी कोई ऐसा टाइम नहीं हुआ जिसमें कि ऐसा लगे कि भाई ये तो आगे रह गए पीछे रह गए। परफेक्ट बैलेंस the entire universe is maintained. So someone is there who is maintaining this universe in the entire evolving of the planets, right? So sometimes what any like if I talk about artificial intelligence, कई बार लोग कहते हैं कि हम super computers बनाएंगे. So there are so many scientists who have worked on this in terms of creating the artificial intelligence of different factors, different attributes में उन्होंने IT के लिए और intelligence के लिए आजकल different पावर्स के सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था जब इन द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर्स जब बिल्कुल बनना शुरू हुए थे तो इतने बड़े बड़े रूम में सिर्फ डेटा सेंटर्स होते थे और छोटा सा एक ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन करते थे 1+2 या 2+3 के ऑपरेशन करने बहुत बड़ा बड़ा सेंटर चाहिए होता है। और आज वी हैव दीज हैंडहेल्ड डिवाइसेस, अभी हमारे हाथ में डिवाइसेस होते हैं, इनसे आप क्या कुछ नहीं करते, राइट? तो बहुत हम लोग वी ट्राई टू डेवलप सुपर कंप्यूटर्स, है ना हम लोग। आप लोगों को पता है कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सुपर कंप्यूटर कौन सा है यूनिवर्स में? पूरे यूनिवर्स में एक मोस्ट सोफिस्टिकेटेड जो है सुपर कंप्यूटर है। आप में से कोई बताना चाहेगा, हैंड रेस करना चाहेगा आप में से कोई? Okay, so I'll just go proceed. So there's the most sophisticated universe supercomputer in this universe, which is our brain. No one talks about it. All these जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी आज की डेट में इन्वेंशन हैं, ये इस सुपर कंप्यूटर से आती हैं। एंड दिस इज द मोस्ट जैसे कहते हैं डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर, ऑटोमेटिकली सुपर डेवलप्ड। एक छोटा सा बच्चा होगा, छोटा सा बच्चा भी जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो अपने आप उसकी इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है, something which is automatically increasing on its own, right? And we talks about desktop, laptops, swarmtops, that we have created sophisticated things, right? So this is what the innovation is, this is what the science is, right? Human brain is the most sophisticated computer, I would say. तो देखिए जो ह्यूमन ब्रेन है इसके बारे में हम जानते हैं कि दिस कैन स्टोर मोर देन ऑल द इंफॉर्मेशन। आप इतना स्टोर कर सकते हैं, इतना डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, 17.5 मिलियन बुक्स एक डेटा के अकॉर्डिंग, 17.5 मिलियन विच इज समवेयर लाइक 175 लाख बुक्स का डेटा जो है आप अपने ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। इतना कैपेसिटी है इस ब्रेन के अंदर, है ना? और आप देखिए ब्रेन के अंदर क्या है, हमारी कितने छोटे छोटे ट्रिलियंस ऑफ ब्रेन सेल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। एंड एज पर डॉक्टर टोनी बंसन, this is the most sophisticated and most like computer around the planet. So most advanced supercomputer around the planet is our brain, and we have millions and trillions of cell in that. आप सोचिए ब्रेन के अंदर छोटी सी, आपने कई बार देखा होगा मतलब कुछ मूवीज में कहीं भी हल्का सा ब्रेन के अंदर हल्का सा कुछ अगर होता है तो आप सही से फंक्शन नहीं कर पाते, मतलब आप सही से काम नहीं कर पाते। कुछ लोगों का हाथ नहीं उठ पाता, ये हाथ छोटा सा यहाँ से यहाँ उठाने के लिए भी ब्रेन के अंदर कितने सारे लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे, कितने सारी चीजें होंगी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेसिफिक साइंस आई वुड से, है ना? सो अब हम लोग ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन के बारे में लोग कई बार बोलते हैं कि भाई जो है इतनी सारे इन्वेंशंस हुए, इतनी सारी चीजें हुई हैं, बट हु मेड दिस इंटेलिजेंस? ये जो इनक्रेडिबल इतना कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर है, ये कैसे बन गया ये अपने आप से? आइंस्टीन ने तो, आइंस्टीन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। आइंस्टीन सेड दैट आई डिड नॉट क्रिएट दिस ब्रेन एंड आई कैन डायरेक्टली से दैट इट कैन नॉट बी कम बाय चांस। ये जो ब्रेन भी है ये अपने आप से चांस से नहीं आ गया, है ना? एक छोटा सा बच्चा है, देखिए छोटा सा बच्चा होता है, वो अपने उसमें उसको भूख लगती है, तो भूख लगने में उसको पता नहीं चलता उसको क्या खाना है, कैसे है, तो वो जो धीरे धीरे उसको अपने आप पता चल जाता है, अच्छा ठीक है मेरे को इनसे बोलना है, इनसे ये नूडल्स हैं, ये चिप्स हैं, ये टी है, ये गर्म होती है, ये एक्सपीरियंस से अपने आप धीरे धीरे डेटा बन जाता है उसके पास में। तो हु क्रिएटेड दिस, हु क्रिएटेड ऑल दीज थिंग्स? एंड आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट, बड़े से बड़े साइंटिस्ट मानते हैं कि भाई हमने ये ब्रेन नहीं बनाया, नो वन। आप ये ब्रेन जो है ये किसी लैब में नहीं बना सकते हैं ये ब्रेन को। क्या आप एक कोई मैकेनिकल लैब ओपन करिए अपने घर में और उसके अंदर आप खूब सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बड़े से बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लाइए, आप ये ब्रेन नहीं बना सकते, है ना? तो उसके अंदर जो एडवांस जितनी भी, कई बार हम देखते हैं जैसे रोबोट्स होते हैं, सो रोबोट्स के अंदर भी जो इंटेलिजेंस होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं उसको, कि जितना आप उसमें फीड करेंगे उतना रहेगा। बट देयर इज अनदर sort of intelligence which is natural intelligence, जो कि automatically grow होती है by observing things. There are so many scientific approaches बढ़ रहे हैं, like I work for Microsoft
एंड विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कई सारे ऐसी इनोवेशन करते हैं which we can try to create a brain or we can try to create a system या हम कोई ऐसा सिस्टम बनाए which is at par with the human brain. कोई भी जो साइंटिस्ट इनोवेशंस होती हैं उसमें होता है कि हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो कि बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन जैसा होगा, ह्यूमन ब्रेन नहीं होगा। ह्यूमन ब्रेन जो बना है वो कोई नहीं बना सकता, राइट, एक्सेप्ट गॉड। भगवान के सिवा वो कोई नहीं बना सकता, ठीक है। सो बहुत सारी वंडरफुल थिंग्स होती हैं। देखिए, आप देखिए इंसान ने क्या कुछ नहीं बनाया है। लोग कहेंगे कि भाई हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली, हमने इतनी सारी चीजें करी हैं अपनी लाइफ में, हम चांद पे पहुंच गए, हम पहाड़ों पे पहुंच गए, हमने बहुत प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज बनाई है, बिल्कुल सही बात है। देखिए इंसान ने क्या बनाया, हमने बनाई स्लीक कार्स, है ना, बहुत अच्छी अच्छी। आज ही मैं देख रहा था, अभी कल या परसों फरारी ने एक बहुत नया रिसेंट मॉडल लॉन्च करा है, इंडिया में भी रिसेंटली वो लॉन्च हुआ है। तो एक बहुत अच्छी अच्छी हमने गाड़ियां बनाई हैं, तो किसी ने तो बनाई है, कोई ये तो नहीं कह सकता ना अपने आप से प्रकट हो गई, है ना। हमने ट्रेंडी कंप्यूटर्स बनाए हैं, मैकिंटॉश और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट वो, तो किसी ने तो बनाया है, किसी ने तो इनको असेंबल किया है ना। रिस्ट वॉचेस है, रोलेक्स वन ऑफ दी हाईएस्ट परचेज वॉच और हाईएस्ट प्राइस वॉच, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज। मैं भी यूएस जब एक बार गया था, मैंने वहां पे 8 लाख रुपीज का एक वॉच देखा था। तो किसी ने तो बनाया है ये, समवन डिजाइंड इट, किसी ने तो करा होगा, है ना। हमने आर्किटेक्चर बड़े से बड़ी इमारतें बनाई हैं, बुर्ज खलीफा बनाया है दुबई के अंदर, ये पेरिस के अंदर एफिल टावर बनाए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, है ना। किसी ने तो खड़े करे होंगे ये टावर्स, किसी ने तो इनकी प्लानिंग करी होगी। स्काई स्केपर बिल्डिंग्स हैं, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बुर्ज खलीफा जैसे मैंने बताया आपको, तो किसी ने तो बनाया है इनको, राइट। वंडरफुल स्क्रिप्चर्स हैं। अभी इंडिया के अंदर ही अभी सरदार वल्लभ पटेल का जी का बहुत अच्छा विशाल का स्टैचू बनवाया गया, तो किसी ने तो इसके पीछे काम करके किसी ने तो इनको बनाया गया है ना। तो दिस एंटायर यूनिवर्स में, कहने का मतलब है कि देखिए ये जो इंटेलिजेंस है हम लोग जो है कहीं ना कहीं पे यूटिलाइज कर रहे हैं, और हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं पे हम देखते हैं कि एक सुपीरियर इंटेलिजेंस छुपी हुई है। तो क्या यूनिवर्स में इतनी जो चीजें बनती हैं, क्या उसके पीछे कोई इंटेलिजेंस नहीं होगी, क्या उसके पीछे कोई क्रिएटर नहीं होगा? ठीक है, तो और देखते हैं इन चीजों को। देखिए देखिए, एक मकड़ी का जाला है, एक मकड़ी का अपना जाला बनाती है, क्या बेसिक डिजाइन है। आज तक कोई इस डिजाइन का जो है, हम देखते हैं कई बार साइंटिस्ट इनोवेशन करते हैं और वो लिखते हैं कि दिस डिजाइन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस नेचुरल थिंग। one of our own office building, Microsoft, one of our own office building that is being inspired from the nature, जिसमें उन्होंने इकोलॉजिकल हवा और पता नहीं क्या बहुत सारी चीजें बता रहे थे कि इन्होंने करी है, and that is inspired from the nature itself, right? So that's what the scientists best feel like, वो क्या करते हैं, what do the scientists best of scientists feel, क्या लगता है उन लोगों को, बड़े से बड़े साइंटिस्ट को? तो देखिए एल्बर्ट आइंस्टीन, ही वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट साइंटिस्ट, और वो क्या बोलते थे कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो ब्रेन है उसके पीछे कोई बहुत नेचुरल फिजिकल लॉज हैं। इन दी परफेक्ट ब्रेन देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल नेचुरल फिजिकल लॉज। इनके पीछे कुछ ना कुछ तो है, जो भी कुछ हम करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, लॉर्ड केल्विन ही यूज्ड टू से that if you think strongly enough you will be forced by science to believe in God। अगर आप जो है ध्यान से सोचेंगे तो आपको क्या लगेगा कि वाकई में इस पूरी साइंस के पीछे भगवान का हाथ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सिंपल्स हैं। तो एक बार स्टोरी आइजैक न्यूटन का एक स्टोरी आता है इसमें, कि उन्होंने एक बार क्या हुआ, अपने फ्रेंड के घर पे गए थे, तो वहां पे फ्रेंड के घर पे देखे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी छोटी 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 चीजें रखी हुई हैं। तो वो बहुत एस्टॉनिश हुए, और वहां पे उन्होंने क्या देखा, वहां पे उन्होंने देखा कि वहां पे एक साइंस का, ऐसे जो हमारा यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स का कई बार बच्चे अपने लैब्स में एक मॉडल बनाते हैं, है ना। तो उन्होंने मॉडल बना देखा, तो बोले कि यहाँ पे इतनी सारी चीजें रखी हैं, आई एम वेरी मच सरप्राइज कि ये मॉडल किसने बनाया है, ये मॉडल किस चीज का है? तो उनका जो फ्रेंड है उसने बोला कि ये मॉडल हमारे यूनिवर्स है। तो बोले कि ये जो इतनी सारी चीजें हैं, ये इनको बनाने के लिए अगर किसी कोई हाथ की जरूरत है, किसी के कारीगर की जरूरत है, तो डेफिनेटली ये जो मॉडल है, ये जो अपने मॉडल बनाया है, ये रियलिटी में भी किसी ने बनाया है उसमें। सो दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू से, राइट। तो इसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं। आप देखिए अपनी अपनी आसपास की दुनिया में देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसमें आपको एस्टॉनिश होगा, आपको आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कैसे हो सकता है। अब देखिए, मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसमें आपको वाकई में लगेगा कि यार ये क्या चक्कर है, ऐसा क्यों होता है ये चीज। तो देखिए,
हमारी लाइफ में क्या होता है, आप देखिए कई बार आप देखेंगे कुछ लोग बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, है ना, और कुछ लोग क्या होता है इतने अच्छे नहीं होते, इतने सुंदर नहीं होते देखने में। कुछ लोग होते हैं बहुत हैंडसम होते हैं, उनको देखने से ही लगता है यार ये तो बड़े हैंडसम है, और कुछ लोग बड़े ऐसे से हो जाते हैं, मतलब खूबसूरत होते हैं। और कुछ लोग जो है बहुत रिच होते हैं अपने आप से, और कुछ होते हैं बहुत पुअर होते हैं, उनके पास जो है खाने का भी कुछ नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो कि मेडिसिन बनाते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, पढ़ाई करते हैं, और कुछ लोग होते हैं उनके पास जो है पढ़ाई करने तक के पैसे नहीं होते, वो वेट लिफ्टिंग करके कूली का काम करके पैसे कमाते हैं, है ना। तो ये जो सारी चीजें, ये कौन डिसाइड करता है, कौन ये चीजें डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है ना। क्या हम चूज करते हैं ये चीजें? देखिए हम लोग चूज नहीं कर सकते। हम लोग क्या चूज कर सकते हैं? आप एक बार क्वेश्चन करिए अपने आप से, हम लोग क्या चूज कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ ये चूज कर सकते हैं कि हमारी जॉब को क्या होगी, हमारे पति पत्नी क्या होंगे, है ना, हम किस तरीके की गाड़ी चलाएंगे, और किस तरीके का हम लोग घर में रहेंगे। ये चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या हम बहुत छोटी छोटी, क्या हम खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, ये कुछ इस तरीके की चीजें डेली लाइफ में हम लोग चूज करते हैं अपने आप से, हम लोग आपस में चॉइस बनाते हैं। लेकिन क्या वाकई में आप देखिए बहुत सारी चीजें होंगी जैसे हम नहीं चूज कर सकते हैं। आप देखेंगे, आप एस्टोनिश हो जाएंगे अपने पेरेंट्स। क्या आप में से किसी ने बर्थ लेने से पहले डिसाइड किया नहीं नहीं मैं तो इनके यहाँ पे बर्थ लूंगा वरना यहाँ नहीं लूंगा? नहीं था, वी वर नॉट गिवन अ चॉइस, हमारे पास ऐसी कोई चॉइस नहीं थी, है ना। आपकी ब्यूटी, आपका फेस कट, फेस का शेप, आप में से कितने लोगों ने को ऐसे मौका मिला होगा कि भाई मेरे को चेहरा जो है ऐसा होना चाहिए मेरा, और मेरे अंदर जो है इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, मेरे अंदर आइंस्टीन का दिमाग होना चाहिए, मेरे अंदर सो कॉल्ड मिस वर्ल्ड मिस्टर वर्ल्ड का चेहरा होना चाहिए, मेरे पेरेंट्स जो है अंबानी टाटा, मतलब सो कॉल्ड, सो वी वर नॉट हैविंग दोस चॉइसेस। हम लोग के पास ऐसी चॉइसेस नहीं थे, राइट। तो हु डिसाइड्स, कौन है ये जो सारी चीजें डिसाइड करता है, और किस बेसिस पे करता है, ये क्वेश्चन है। देखिए दो क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन चूज कर रहा है और किस बेसिस पे कर रहा है, क्या चीजें हैं ये, है ना। और क्या ये बाई चांस है? जैसे टॉस करते हैं, टॉस में हेड्स आया तो ये, टेल्स आया तो ये, तो ऐसा हो सकता है? क्या ये बाई चांस होते हैं ये चीजें, या इसके पीछे कोई एक ऑर्डर है, या इसके पीछे कोई एक साइंस है जिसके वजह से हम लोग ये चीजें आती हैं हमारे पास में। फॉर एग्जाम्पल देखिए साइंस में बहुत सिंपल सी, साइंस इज वेरी डिफाइंड, वेरी सिंपल थिंग, कि हर चीज का एक ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर होगा, एक डीएनए स्ट्रक्चर होगा। हमने हमने बचपन में मैंने पढ़ा था, न्यूक्लियर रिंग्स होते थे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते थे, डिफरेंट जो है हम लोग के पास में होते थे। तो ये कौन इनके पीछे है ये, राइट। तो एक छोटा सा आप देखिए केमिकल, आपने क्या बोलते थे उसको, पीरियोडिक टेबल, एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल होता था। पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक पोजीशन होता था, और उस पोजीशनिंग का एक स्पेसिफिक रीजन होता था कि अगर यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम यहाँ पे क्यों है, इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक में, सॉरी आई जस्ट, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो रीजंस होते थे उनके, कि ये कोई गैसेस हैं तो गैसेस का ये सेक्शन है, और ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो इनका ये सेक्शन है। तो सारे जितने भी रीजन होते थे इन सबका एक एक पर्टिकुलर रीजन होता था कि ये चीजें यहाँ पे क्यों है ना। ये चीजें कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो ऐसे ही बन गया और ये हो गया। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉ होता है, कोई एक नियम होता है। जिस प्रकार से देखिए रोड साइंस होते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर जो है रीजन होता है कि रोड साइंस क्या करते हैं कि जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट सी ट्रैफिक, कि कहाँ से अभी रेड लाइट है, अभी ग्रीन लाइट है, अभी येलो लाइट है, तो वो ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। तो ये एक लॉ है, एक तरीके का लॉ बनाया गया है ना। तो ह्यूमंस को जो एरर्स होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नियम बनाते हैं कुछ, ताकि हम वो गलतियां ना करें। जैसे कि आपने सुना होगा कई सारे लॉज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉज ऑफ मैकेनिक्स था। लॉज ऑफ मैकेनिक्स में क्या है, इतनी सारी चीजें हैं। देखिए ग्रेविटी है, ग्रेविटी के बाद एयर रेजिस्टेंस है, कुछ गिर रहा है तो ग्रेविटी है, कुछ रुक रहा है, कुछ हो रहा है तो आपको एयर रेजिस्टेंस लग रही है, कुछ अगर उछल रहा है तो आपको जो है एक प्रॉपर कर्वेचर में। तो ये सारे लॉज बनाए गए ताकि हम लोग कुछ चीजों को डिसाइड कर सकें, कुछ चीजों को हम लोग समझ सकें। तो यही लॉज जो होते हैं, इसी तरह फिजिक्स के कुछ लॉज हैं, ऑप्टिक्स के, जो कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि प्रिज्म के अंदर देखते हैं, प्रिज्म को लाइट के अंदर डायरेक्टली डालेंगे तो इधर से रेनबो निकलेगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लॉज होते हैं, ये जो हम लोग बनाते हैं किस लिए, ताकि हम लोग गलतियों से बचें। कुछ चीजों को समझने के लिए हम लोग कुछ लॉज बनाते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाते हैं। आपने देखा होगा स्टीम, स्टीम अगर स्टीम के वेपर से स्टीम इंजन चलता है, तो ये बहुत पुराना थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, राइट। सो आप देखिए इतने सारे साइंस के इतने सारे लॉज हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जो ह्यूमन बर्थ के अंदर ये बर्थ, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ये सब रैंडम हो सकता है? क्या इनके पीछे कोई लॉ नहीं है?
क्या ये इनके पीछे कोई ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं? तो इसके पीछे भी हैं कुछ कारण, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कोई भी सुपर ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसके पीछे एक सुपर ऑर्गेनाइजर होगा। जैसे कि आप देखिए, हनी होती है, हनी जो होती है, एक क्या बताते हैं, हनी कोम बनाते हैं, उसको हनी कोम बनते हैं। वो जाते हैं अपना ला ला के अपना शहद रखते हैं एक जगह पे, उस पूरे छोटी छोटी जो है हनी कोम बनाते हैं। इसी तरह ये जो मकड़ी का जाला होता है, कितना अच्छा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, जैसे कहते हैं आर्किटेक्चरल का, कितना अच्छा वो है एग्जाम्पल है ये। इतनी इजीली वो उसको वेब को अपना सिलता है और उसके बाद में ऐसे बनाता है। सो ऑल दीज थिंग्स व्हाट हैपन इज कि अगर कोई भी सुपर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम सुपर या परफेक्ट एग्जाम्पल बोलते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई बनाने वाला जरूर होगा। दैट इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड क्राफ्ट्समैनशिप। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक बहुत सिंपल सा अच्छा सा एग्जाम्पल आता है, जैसे कि सूरज से निकलने वाली रोशनी होती है ना? तो सूरज जो होता है, सूरज है तो उससे रोशनी है, राइट? इतनी सारी रोशनी थी तो इसका मतलब आप देखते हैं बाहर, अगर आप देखिए मैं अभी कमरे के बाहर देखूं, बाहर मेरे को अगर दिन दिखेगा तो इसका मतलब क्या है, हर अगर बाहर लाइट नहीं होगी तो आई कैन एज्यूम कि अभी ये वहां पे लाइट सन नहीं है। तो बहुत सारी लोग क्या करते हैं, आप देखिए क्रिकेट मैच होता है, डे नाइट का कोई क्रिकेट मैच होता है, नाइट का क्रिकेट मैच होता है, तो आप स्टेडियम के चारों साइड में फ्लड लाइट्स लगाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स लगाते हैं, है ना? और उससे क्या होता है, स्टेडियम जो होता है वो इल्यूमिनेट होता है, स्टेडियम में लाइट आ जाती है चारों तरफ, हर तरफ से लाइट आती है, चारों तरफ से पता नहीं 6 6 7 7 लाइट्स लगाते हैं आजकल तो, खूब बड़ी बड़ी, ताकि पूरा जो स्टेडियम है वो दिखे आपको। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इतनी सारी लाइट्स लगाने के बाद में सिर्फ और सिर्फ वो एक स्टेडियम होता है जो कि रोशनी मिलती है, बाकी पूरी एंटायर जो सिटी होगी वहां पे अंधेरा होगा। लेकिन ये जो सूरज है, ये सूरज जो है, इसके अंदर इतनी एनर्जी है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स जो है इल्यूमिनेट होता है इससे, राइट? तो इतनी एनर्जी के पीछे क्या कोई एनर्जेटिक नहीं होगा, राइट? जैसे कि हम बोलते हैं कि एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया, सूरज से सूरज की किरणें हैं, किरणों से सूरज नहीं है। सिंपल सी चीज है, आप लोग समझ सकते हैं कि जब एनर्जी होती है देन देयर नीड्स टू बी एन एनर्जेटिक पर्सन बिहाइंड इट, है ना? अभी देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर है किसी ने आपके जो है घर की शीशे पे या टीवी स्क्रीन पे अगर कुछ फेंका है ना? तो आप क्या क्वेश्चन करेंगे कि ये किसने फेंका, यही पूछेंगे ना कि ये किसने फेंका है। ये थोड़ी पूछेंगे कि ये क्या आ गया, आप सबसे पहले ये पूछेंगे भी किसने पत्थर फेंका। बचपन में हम देखते थे, बचपन में क्रिकेट खेलते थे गलियों में, तो जब घर के अंदर बॉल आती थी तो जो आंटी होती थी सबसे पहले निकल, किसने मारी ये बॉल, किसने मारी ये फेंकी ये बॉल, ये पूछती ना, ये थोड़ी कहती बॉल आ गई बॉल आ गई बॉल आ गई। तो सबसे पहले कहते किसने मारी। तो कोई भी एनर्जी होती है जब, तो उसके पीछे एक एनर्जेटिक पर्सन होता है, किसी ने तो करी होगी। इसी प्रकार जो सूरज की एनर्जी है उसके पीछे भी एक एनर्जेटिक पर्सन है, एंड दैट आंसर इज गॉड। ये कहने का मतलब है, ठीक है? इसको और थोड़ा समझेंगे आगे। जैसे कि साउंड्स होती हैं, डिफरेंट साउंड्स होती हैं, डिफरेंट साउंड्स अगर होती हैं तो आप देखिए कि ट्रेन्स आती हैं, इतनी सारी ट्रेन्स होती हैं, और ट्रेन्स के आने से सिग्नल्स का चेंजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स चेंज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इनके पीछे एक लॉ है कि रही है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर अपने जो है फायर के अंदर आपने हाथ रखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपको जो है वो हाथ जलने लगेगा। तो आपको क्या लगेगा कि जो है यहाँ पे गर्मी है। कोई भी छोटा सा भी बच्चा होगा, अगर बहुत छोटा सा, उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन छोटा सा बच्चा अगर जो है आग के अंदर अपना हाथ ऐसे डालेगा तो तुरंत ऐसे पीछे कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे गर्मी है। तो हु हैज गिवन दैट सेंसेशन, हु हैज गिवन दैट फीलिंग ऑफ सेंसेशन कि हाँ ठीक है, इसको मैं ऐसे करूंगा तो एकदम से लगेगा मुझे पीछे करना है, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत ऊंची इमारत पे, कोई छोटे से बच्चा हो या आप भी है, बहुत ऊंची सी इमारत पे खड़े हो जाएं और आप ऐसे नीचे देखेंगे तो आप अपने आप से एकदम जंप नहीं कर देंगे। वो अपने आप से एक फीलिंग ऑफ सेंसेशन, डर का आता है कि नहीं नहीं मुझे जंप नहीं करना है, कुछ तो बात, कुछ तो गड़बड़ है, राइट? तो ये इनर गिल्ट फीलिंग बोलते हैं इसको, इसे इनर गिल्ट फीलिंग बोलते हैं। कई बार क्या होता है, लोग जो है आपने देखा होगा, कई बार कुछ लोग कुछ गलत काम करते हैं या कुछ होता है, तो उसमें उनको एक अंदर से गिल्ट कॉन्शियस बोलते हैं उसको, गिल्ट कॉन्शियस होती है। तो ये अंदर से हमारी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, ये इंटरनल जो है बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारे को लगे कि वी आर हैविंग सम सेंस, समथिंग इज देयर व्हिच इज गाइडिंग अस, सम पावर इज देयर व्हिच इज गाइडिंग अस, right? So there are some mathematical laws, some things which are helping us to govern this world, particular world.
तो इसी को थोड़ा सा और आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे कि जैसे लॉ, जैसे मैंने बताया कि लॉ अगर हैं तो लॉ से लॉ मेकर भी होगा कोई ना कोई। तो आगे हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे कि कैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इन साइंस को इसे समझने के लिए। तो इज इट बाई चांस कोई भी मशीन है, कोई भी चीज है, अपने आप आ गई बिना किसी पर्पस के? हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीवी बनाया गया, ओनिडा कंपनी ने बहुत पहले एक टीवी बनाया था, तो उसका क्या पर्पस था कि आप उस पे न्यूज देख सकते हैं, उसका एंटरटेनमेंट यूज कर सकते हैं। केसीओ कंपनी ने बहुत अच्छी घड़ी बनाई, तो उसका एक टाइम था कि वो टाइम देख सकते हैं उससे, और वो वॉच को उसमें। रेनॉल्ड कंपनी थी, उसने एक रेनॉल्ड्स का पेन बनाया, तो उसके पीछे भी पर्पस है कि हाँ भाई आप इससे लिख सकते हैं, राइट। तो समवन में टेल कि जो मशीन बनाई, मशीन तो बन गई लेकिन उसका कोई पर्पस नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा कि मशीन बनाई गई लेकिन उसका कोई पर्पस नहीं होगा। तो देखिए, जब कोई भी मशीन बनाई जाती है, कुछ भी होता है, तो उसके पीछे कोई लॉजिकली आप सोचते हैं कुछ ना कुछ डिजाइन होगा। तो इसी प्रकार ये जो यूनिवर्स, ये एंटायर यूनिवर्स है, इसके पीछे भी एक सुपर इंटेलिजेंट डिजाइनर है और एक पर्पस है। एक पर्पस है, अब वो पर्पस क्या है? पर्पस भी हम देख सकते हैं कि भाई किसने बनाया यूनिवर्स और क्या पर्पस है। तो डेफिनेटली आप देखिए कि कोई भी ऐसी चीज है जो अपने आप से नहीं बनती है ना। तो इसमें एक बहुत अच्छा लॉर्ड कृष्णा ने भगवत गीता में बहुत अच्छा सा एक श्लोक दिया है, और उसमें बताते हैं कि हे अर्जुन, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स नेकलेस। आप देखिए, कई बार आपने देखा होगा मोतियों की माला होती है, तो जो मोतियों की माला होती है, माला के धागे के ऊपर ही सारे मोती होते हैं, लेकिन वो धागा कभी दिखता नहीं है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जो मोती की माला की तरह ही ये पूरी जो है सृष्टि है, ये मेरे ऊपर टिकी हुई है। एवरीथिंग इज ऑन सब साइड ऑफ मी, लाइक आई एम द मेंटेनर एंड सस्टेनर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है। आप देखिए, एक ट्रेन होती है, ट्रेन का होती है, आपने देखा होगा, आप ट्रेन में बैठते हैं तो कोई तो उसको पुल कर रहा होता है ना, सबसे आगे इंजन होता है, इंजन से वो पूरी ट्रेन चलती है। ऐसा नहीं है कि ट्रेन के डिब्बे अपने अपने चल रहे हैं, इंजन होगा, इंजन पूरी ट्रेन को चलेगा, है ना। एग्जाम्पल, एक अपने पेशेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट पेन किलर्स देते हैं, डिफरेंट पेशेंट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए। फॉर एग्जांपल नेक के लिए एक अलग देगा, स्टमक के लिए अलग देगा, और जो है जो अगर आपके बैक एक होगा तो आपको एक अलग मेडिसिन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा वो क्या कहेगा कि अच्छा आपने कल क्या खाया, आपने रात में क्या खाया, आपने जो है अगले दिन आपका लाइफस्टाइल क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स का देखने का तरीका क्या है कि वो रूट कॉज को देखते हैं। आयुर्वेदिक में क्या होता है, आपकी रूट कॉज को देखा जाता है ना। तो इसी तरह जब हम रूट कॉज को देखते हैं, आप इस पूरी सृष्टि की रूट कॉज को देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि ये दिस इज बीइंग क्रिएटेड बाय द गॉड, राइट। तो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है कि आपको एक पूछे कि भाई आप इतना बोलते हैं कि मैंने इतना बोला कि भाई हर चीज भगवान ने बनाई है, हर चीज जो है, तो कोई कहेगा भाई आप हमें बताइए, आप बताइए कि भगवान कहाँ है, दिखाइए आप हमारे को। तो देखिए, इसमें एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आता है कि जब हम जो है लाइट की, सूरज की किरण को देखते हैं, तो सूरज की किरणों को जब हम देखते हैं तो कोई कहेगा कि क्या इस सूरज की किरणें में एक्सरे है। आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे, आपको भी पूछेगा कि भाई सूरज की किरणों में एक्सरे कैसे हो सकता है। आप, मैं मानता नहीं हूँ कि सूरज की किरणों में एक्सरे होगा, लेकिन क्या वाकई में सूरज की किरणों में एक्सरे नहीं है? लेकिन होता है। अगर अभी आप उसको प्रिज्म के थ्रू देखेंगे, आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में करेंगे, तो उसी सूरज की किरण में आपको एक्सरे भी दिखेगा और रेडियो वेव्स भी दिखेंगी। आपको उसके अंदर पूरे स्पेक्ट्रम दिखेंगे, स्पेक्ट्रम की सारे जितनी लाइट्स होती हैं, कलर्स होते हैं, वो सब दिखेंगे, राइट। तो भगवान क्या कहते हैं इसी तरह, भगवान उसमें जन्मदेश या अस्तिकेसा सर्व कर्ण कारणम, कि जो है सभी चीजों के, एवरी कॉज, हर चीज के कारणों के कारण है भगवान। और जो है जो बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग, हर चीज की जो है शुरुआत जो है भगवान है। तो भगवान, ऐसा नहीं है कि चीजें चीजें हैं और हमें दिख नहीं रही हैं, उनको देखने के लिए कुछ पर्टिकुलर चीजें चाहिए होंगी जिससे हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि सूरज की किरणों से एक्सरे और रेडियो वेव्स देखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम वेव की जरूरत होगी, आपको एक पर्टिकुलर एपरेटस की जरूरत होगी। उसी प्रकार सभी चीजों में भगवान को देखने के लिए भी हमारे को कुछ अलग तरीकों का जरूरत होगा। लेकिन यदि हम वो तरीके, हम वो स्पिरिचुअल मेडिकेशन लाइफ से, अपने मेडिटेशन से उन चीजों को फॉलो करते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे भगवान हर चीज में है। लेकिन तब भी देखिए, अगर ये सब भी होता है तब भी कोई कह सकता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हर चीज भगवान गवर्न करते हैं, हर चीज भगवान देख रहे हैं, तो उसके पीछे कोई तो तरीका
सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना हम कह सकते हैं कि भाई हर चीज भगवान देखते हैं, है ना। तो यूनिवर्सल भगवान, अगर हर चीज भगवान देख रहे हैं तो भगवान कैसे जो है हर चीज को मैनेज करते हैं। हर चीज को, इतनी सारी चीजें होती हैं हमारी पृथ्वी के अंदर, हम सृष्टि में इतनी सारी चीजें देखते हैं, कैसे ये सारी चीजें मैनेज होती हैं। तो देखिए इसके लिए बहुत अच्छा सा एक क्विज है। अब इस क्विज में मेरे को आप लोगों की भी हेल्प चाहिए होगी, तो आप सभी लोग अगर चाहें तो अपने अपने घर पे एक पेन और पेपर ले सकते हैं यहाँ पे। और अगर कोई आप में से कैमरा ऑन भी करना चाहे तो कैमरा भी ऑन करके रखिए, क्योंकि अब जो आने वाली एक्सरसाइज है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये एक्सरसाइज में जो है बहुत सिंपल सी एक एक्सरसाइज है करेंगे हम लोग, और हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है, हमारे देश की जो सरकार है, और जो भगवान की सरकार है उसमें क्या समानताएं हैं। तो हम लोग इसमें एक छोटा सा क्विज करते हैं। तो देखिए ये एक छोटा सा जो है, किसी भी देश की सरकार होगी तो उसमें ये कुछ मिनिस्ट्रीज होती हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि मोदी ने अपनी कुछ मिनिस्ट्रीज में चेंजेस करे हैं। तो देखिए कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज होती हैं, हम ये 10 मिनिस्ट्रीज का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। और फिर हम एक यूनिवर्सल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल देखेंगे। तो 10 मिनिस्ट्रीज हैं। अब मिनिस्ट्रीज में आप देखिए होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री क्या ऑर्डर मेंटेन करती है। देन वी हैव हेल्थ मिनिस्ट्री, जो कि या एक डिपार्टमेंट होता है जो कि मेडिसिन को सप्लाई करता है, सब चीजें करते हैं। देन वी हैव वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट, देन वी हैव सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री। और फिर प्रेसिडेंट की तरफ से अलग से इनाम भी दिए जाते हैं बेस्ट सिटीजन को, भारत रत्न, भारत पता नहीं कौन कौन से अलग अलग, अर्जुना अवार्ड, बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी 1 मिनट का आप लोग को टाइम दूंगा। आप सभी लोग 1 मिनट के टाइम में देखिए और सोचिए, क्या वाकई में गवर्नमेंट की तरीके से ये जो मिनिस्ट्रीज बनी है, क्या भगवान ने भी इस तरीके से कुछ है। हम हर जगह बोलते हैं कि भाई भगवान ने करा, भगवान ने करा, हर चीज भगवान करते हैं, हर चीज को जो है चलाने वाले भगवान है, हर चीज को देने वाले भगवान है। तो क्या वाकई में है ऐसा? एक कंपैरिजन करके देखते हैं, है ना। तो पता चलेगा, कुछ कुछ तो होगा। तो एक बार ट्राई करते हैं इस चीज के लिए भी। ओके, तो हम लोग इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं क्वेश्चंस इसके बाद में लूंगा 1 मिनट बाद। तो अभी जो है ये फिनिश करते हैं पहले। ओके, तो हम लोग जो है इसमें एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर होता है, और इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं हमारी यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ किसी भी सरकार की, हमारे देश की सरकार के एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल जो भगवान की सरकार है, भगवान की सरकार के अंदर इन चीजों को कैसे होता है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए होम मिनिस्ट्री होती है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है ना। तो देखिए भगवान ने कितना अच्छा सा नियम बनाया है। आप इलिसिट सेक्स करिए, जगह जगह जाके सेक्स करेंगे तो क्या हो जाए, एड्स हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करेंगे तो कैंसर हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करेंगे तो लीवर प्रॉब्लम हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा तंबाकू खाएंगे तो ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, आपको गले का कैंसर हो सकता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो अब ये देखिए डिपार्टमेंट क्या है, दिस इज लॉ ऑफ कर्मा। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कर्मा इज, विच वी से, है ना। भगवान ने हमारे 4 नियम है ना, नियम दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में। इलिसिट सेक्स नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करनी है, और ये कुछ भी उल्टा सीधी चीजें नहीं खानी होती हैं। ये 4 नियम होते हैं हमारे बेसिक शास्त्रों में। और उसके लिए भगवान ने क्या बनाया है, लॉ ऑफ कर्मा, है ना। आयुर्वेदिक हर्ब्स है, देखिए मेडिसिन हम दी जाती हैं, जगह जगह मेडिसिन होती हैं। तो ये मेडिसिन कौन दे रहा है, आयुर्वेदिक। इतनी जड़ी बूटियां, इतनी नेचुरोपैथी, कितनी सिंपल सी एक्सरसाइजेस होती है। योगा होता है, योगा इज वन ऑफ दी, मैं कहूंगा भारत देश का, या मतलब प्राचीन भारत का सबसे पुरानी एक्सरसाइज है। वेदास में लिखा गया योगा एक्सरसाइजेस के बारे में। आयुर्वेद तो कहाँ से आया, भगवान ने दिया। भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि सभी प्रकार के वेदों का वेद मैं हूँ, है ना। अब देखिए इरिगेशन डिपार्टमेंट कितना अच्छा सा होता है कि पानी सप्लाई करते हैं। आप देखिए भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन भगवान ने एक व्यवस्था कर दी कि सूरज की किरणों से पानी जो है भाप बनेगा, भाप बन के बादल बनेगा, बादल बन के वो पूरे विश्व में बरसता है और पानी प्रोवाइड करता है। ये जो हम जगह जगह अब अपनी मोदी सरकार बोलती है कि देखिए हमने प्रोवाइड कराया है, जंगलों में हमने, विलेज में, तो क्या ये भगवान ने नहीं करा है? भगवान का पूरा अरेंजमेंट है, हर चीज का अरेंजमेंट भगवान ने किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, हर चीज का, हर प्रकार के अन्न भगवान देते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अम बीज प्रदम पिता, मैं जो हूँ, मैं बीज देने वाला पिता हूँ, और प्रकृति क्या है, हमारी माँ है। तो इन इस माँ और पिता के थ्रू हमें क्या कुछ नहीं मिलता, हमें हवा मिलती है, पानी मिलती है, हर प्रकार का अनाज मिलता है, दूध मिलता है, जिससे हम लोग का भरण पोषण होता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर है भगवान की है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, देखिए आप,
सूर्य और चंद्र ऐसी एनर्जी, ऐसी लाइट जो है कि इसके आगे किसी लाइट की जरूरत नहीं है, किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है। और जितनी भारत के अंदर, जितने देश के अंदर, पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी होती है, इनसे इंस्पायर होती है, इनसे हमें जो है मिलती है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री, तो भगवान ने क्या करा, पूरे जो है विश्व के अंदर जगह जगहों पे सोने की खाने, आपने देखा होगा डायमंड की खान, सिल्वर की, अलग अलग नवरत्न जितने भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के जेवर होते हैं, अलग अलग प्रकार की, उनकी भगवान ने एक रिपोजिटरी दे दी, लो भाई लो, ऐश करो। और हम लोग को क्या लगता है, नहीं नहीं, ये तो ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा तुम्हारा है, लेकिन भगवान ने सब अरेंजमेंट करा हुआ है। हम लोग को लगता है कि जो है भगवान ने कुछ नहीं करा, लेकिन ऑलरेडी सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री देखिए, सन क्या करता है, बारिश और रेन से अपने आप इस जरिए से जो है पूरा क्लीनलीनेस हो जाती है। बड़ी से बड़ी चीज आप जो है धूप में रख दीजिए 2 दिन 3 दिन के लिए, अपने आप वो ऐसे सूख के खत्म हो जाएगी। अपने आप बारिश हो गई, बारिश होकर चीजें धुल जाती हैं, ठीक है। फिशेज होती हैं, पानी होती हैं, वो अपने आप क्या करते हैं, पानी की गंदगी सफाई कर देती हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए, कई लोगों को विश्वास नहीं होता है, जंगलों में नदी बहती है अपने आप से, उन नदियों में मगरमच्छ रहते हैं, और ऊपर जो है जानवर रहते हैं। जानवरों में जो बीमार होता है उनको शेर खा जाता है, वो शेर खाने के बाद में हड्डियां मचती हैं, उसको जो गिद्ध होते हैं वो खा जाते हैं। उसके बाद भी जो उधर कुछ बचा, तो उसके ऊपर बारिश का पानी बढ़ के वो अपने आप मिट्टी के अंदर चली जाती है। कुछ और जो कोई जानवर हुआ तो उसको अपने आप जो मगरमच्छ खा जाते हैं नदी में, तो पूरा जंगल साफ रहता है। कभी आपने जंगलों में देखा है, जंगल जंगल में गंदगी भरी हुई है? हम तो जंगल जाते ही नहीं है, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन जंगलों में कभी गंदगी नहीं होती है। अपने आप से पूरा साइंटिफिकली सारी चीजें मेंटेन्ड है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल गवर्नमेंट है भगवान की, उसने अपने आप से ऐसा कर दिया है कि जो है ये जो जानवर होंगे, एक जानवर दूसरे जानवर को खाएगा तो जो बीमार होगा, जब जंगल में मैंने एक नियम ऐसा कुछ होता है कि जो उसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे सही होगा वो जिंदा रहता है, जो भी कोई बीमार होता है कुछ होता है, अपने आप प्रकृति उसको कर देती है, राइट। डिफेंस मिनिस्ट्री देखिए हमारी, भगवान ने अपने आप जो है पूरे प्लेनेट अर्थ के ऊपर एक ओजोन स्फीयर कर दी, ताकि जो है लिमिटेड मात्रा में सूरज की रोशनी पहुंचेगी, उस सूरज की रोशनी से ही आपके अंदर इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाएगी। आपका कहीं से खून हाथ कटेगा तो अपने आप से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्लड क्लॉटिंग आपने देखेंगे एक साइंटिफिक प्रोसेस है अपने हाथ में, जिसमें कि आप देखेंगे कि यदि आपका अपना हाथ अगर कहीं भी कटा होगा तो अपने आप से थोड़े टाइम बाद उसके ऊपर से एक एक लेयर बनती जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अपने आप वो हील भी हो जाता है, राइट। ये सारी चीजें अपने आप से होती हैं अगर हम प्रकृति के नियमों में उल्लंघन ना करें, है ना। एजुकेशन मिनिस्ट्री, भगवान ने हमें वेदास दिए हैं, बाइबल दिया है, कुरान दिया है, और रिवॉर्ड फॉर बेस्ट सिटीजन क्या है, हमें योगा का ज्ञान दिया, हमें मेडिटेशन दिए, हमें बताया कि कैसे हमें इन शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए। इन शास्त्रों को फॉलो करने से हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, हमें फायदा ही होगा। हमें पता चलेगा कि कैसे हमें ये जो भगवान ने हमें जो पूरा नियम कानून दिया, हमें कैसे चलाना चाहिए। तो ये फायदा होता है इस गवर्नमेंट को फॉलो करने का, राइट। तो अभी देखिए, अगर हम मैं आपसे पूछूं कि ये जो पूरा मैंने अभी एक्सरसाइज करा 10 मिनट का, 5 मिनट का, उससे हमने क्या सीखा? क्या हमें जो जो गवर्नमेंट है देश की, और जो भगवान की गवर्नमेंट है, उससे हमें क्या मिलता है सीखने को? तो उससे हमें कुछ लेसन सीखने को मिलते हैं। कुछ लेसन हमें सीखने को क्या मिलते हैं कि अगर एवरी गवर्नमेंट के पीछे अगर प्राइम मिनिस्टर है, तो जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है इसके पीछे एक भगवान है ना। और अगर हम जो है कोई नियम तोड़ेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलती है। इसी प्रकार अगर हम भगवान के नियम तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है? हमें पनिशमेंट मिलती है, हमें सफरिंग मिलती है। और भगवान जो है सारी चीजों के, यूनिवर्स के ओनर हैं पूरे। तो देखिए, इसमें कोई क्वेश्चन कर सकता है या इसमें पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत। आप लोग चाहे तो बाद में गूगल पे सर्च करिएगा। बहुत टाइम पहले जो है भुज के अंदर, गुजरात में जो भुज है, वहां पे एक भूकंप आया था, बहुत बड़ा भूकंप, विशालकाय भूकंप आया था, और जो है उसमें लाखों लोगों की जान चली गई। उस लाखों लोगों की जब जान गई तो एक थ्योरी आई थी, आइंस्टीन्स थ्योरी थी वो। और उस थ्योरी का नाम था आइंस्टीन्स पेन वेव थ्योरी। पेन वेव थ्योरी का मतलब, जो एक ऐसी लहर जो कि दर्द से निकलती है, ठीक है। और वो उसने, साइंटिस्ट ने बोला था कि ये जो दर्द से निकलने वाली थ्योरी है, ये ऐसी, ये वेव इतनी ज्यादा जो है वॉल्यूम में इतनी ज्यादा तेज है कि ये अर्थक्वेक कर सकती है। और आप जानते हैं, जहां पे भूकंप आया था वहां के थोड़ी ही दूर पे एक स्लॉटर हाउस था, जहां पे डेली जो है
लाखों गायों का वध किया जाता था और गाय चिल्लाती नहीं वहां पे। गाय को जब मारा जाता था तो चिल्लाती नहीं वहां पे। तो आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी कि जो है ये पेन वेव थ्योरी भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि वहां पे भूकंप आया है उसमें। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जगह जगह हम देखते हैं जो है कि हम लोग जो है पॉल्यूशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो उससे पॉल्यूशन हो जाता है। हम एक चीज को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, दूसरी चीज बिगड़ जाती है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है एक जगह पे कहीं पे बांध बनाएंगे तो वहां की जो आगे की नदियां होंगी वो सूख जाएंगी। हम अपनी एनर्जी लाइट बनाने के लिए बांध बनाते हैं और पीछे हो जाती है। हम लोग जगह जगह पे इंडस्ट्रीज लगाते हैं, वो उससे रिजल्ट क्या होता है, हमें कुछ बेनिफिट तो मिलते हैं लेकिन साथ में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। स्नो कैप्स मेल्ट हो रही हैं आज की डेट में। तो बहुत सारी छोटी छोटी हर चीज का जो है ह्यूमन बीइंग जो करता है, विच इज एनीथिंग विच इज आउटसाइड द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गॉड। अगर हम भगवान की सत्ता के बाहर कुछ भी करते हैं तो एक चीज को तो हमें सुख मिलता है लेकिन साथ में हमें दूसरी जगह दुख भी मिलता है। इसको बोलते हैं रावण की मेंटालिटी। रावण जो था वो क्या चाहता था, माता सीता को चाहता था लेकिन विष्णु को नहीं चाहता था, है ना। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि आपको सीता सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप विष्णु को चाहेंगे। ये रावण मेंटालिटी मत रखिए अपने अंदर। रावण की मेंटालिटी होती थी ये कि जो है जिसको कि प्रॉस्पेरिटी तो चाहिए, हमें सीता तो चाहिए, लक्ष्मी तो चाहिए, लेकिन विष्णु नहीं चाहिए। लेकिन विष्णु जो है, लक्ष्मी जो है वो बिना विष्णु के नहीं मिलती है। तो हमें विष्णु की जो है मानना चाहिए, हमें भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। तो ये लक्ष्मी और ये सब चीजें तो बहुत अलग बात है, इनको तो बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है फिर, है ना। तो देखिए मैं जो आपको बता रहा था कि पेन वेव थ्योरी का इसमें यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे दैट इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्लियरली बोला था यहाँ पे लास्ट में आप पढ़ेंगे कि साइंस साइंस मस्ट लर्न टू लिव इन हार्मनी विद ऑल द मैग्निफिकेंट गिफ्ट्स ऑफ गॉड टू ह्यूमैनिटी। कि हम लोग को जो है भगवान ने जो हमारी को जितनी देन दी है, जितनी चीजें दी हैं, साइंस का मतलब है कि उन चीजों को यूज करे, उनको एक्सप्लॉइट ना करे। ये साइंस है। साइंस का मतलब ये नहीं है कि हम जो है साइंटिफिक इनोवेशन के जरिए हम एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज को कम करें। साइंटिफिक इनोवेशन नहीं होती है, राइट। तो साइंटिस्ट की ड्यूटी भी क्या होती है, साइंटिस्ट की ड्यूटी है कि इंटेलिजेंस को यूज करना चाहिए, किस लिए, भगवान की जो देन है उनको अप्रिशिएट करने के लिए। हमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी लॉर्ड्स भगवान की क्रिएशन है। भागवतम आप पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम एक ग्रंथ है हमारा, उसके अंदर सारी चीजों के बारे में वर्णन दिया गया है। सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं, आपने कई बार, मैं देखता हूँ कई बार लोग फेसबुक पे बहुत प्राउडली चीजों को शेयर करते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो को डिस्कवर किया, हमने बहुत पहले से ही जो है सूरज की डिस्टेंस जो थी अर्थ से वो नाप ली थी, हनुमान चालीसा में बताया गया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो वाकई में सत्य है। आप यदि वाकई में शास्त्रों को पढ़ेंगे तो सारी चीजें जो आज की डेट में साइंस डिस्कवर करने, कई सारी चीजें आपको मिलेंगी वहां पे। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो हमें विश्वास जागृत करना है। और साइंटिस्ट की भी यही ड्यूटी होती है शास्त्रों के अकॉर्डिंग, कि वो जो है पूरे संसार में एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस लेके आए, ताकि पूरे संसार को जो वाकई में जो भगवान की सत्ता है उसके बारे में पता चले, वो चीजें हों, राइट। तो ये जो है आज की हम लोग का सेशन था, जिसमें कि मैं आपको बस लास्ट में अगर समरी आपको एक देना चाहूँ तो मैं उसमें बोलूंगा कि अगर हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी डिजाइन देखें तो उसका मतलब होता है कि कोई डिजाइनर है। कोई हम क्रिएशन देखते हैं तो उसका मतलब कोई क्रिएटर है ना। कोई ऑर्गेनाइजरेशन देखते हैं बड़ी सी तो उसका मतलब कोई ऑर्गेनाइजर है। कोई आर्टिस्ट आर्टिफिक चीज देखते हैं तो उसका मतलब पीछे, इसके पीछे कोई आर्टिस्ट है। हम नियम देखते हैं, कोई से नियम देखते हैं तो उसके पीछे कोई लॉ मेकर है। और एनर्जी देखते हैं तो उसके पीछे कोई एनर्जेटिक है। ओके, सो हियर आई विल एंड, दिस इज द सेशन फॉर टुडे। और मैं आप लोगों को जो है प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप लोगों को जो मैंने सेशन दिया हो, ये जो मेरा मोटिव था उसे आप लोगों को समझ में आया हो। आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो या कुछ हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। और ये जैसे कि बताया गया कि ये जो सेशन होगा हर संडे को हुआ करेगा। संडे को इसी टाइम पे 1:30 बजे से 2:30 बजे, लगभग 1 घंटे का सेशन होगा। और उस सेशन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से इस प्रकार से डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो डिस्कस किया कि जैसे कि भगवान की सत्ता, जैसे कहते हैं भगवान बहुत सारी होती हैं, लेकिन आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि वास्तव में क्या हम वाकई में भगवान को देख सकते हैं, क्या वास्तव में हम भगवान को जान सकते हैं, देख सकते हैं इन आंखों से। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसी चीज पे होगा, guys to see God. How can we see God? Okay? तो I'll stop here. अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जितना आता होगा मैं उस चीज को आंसर कर पाऊंगा। ओके, आप में से अगर किसी को कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं अनम्यूट फ्री अलाउ कर दे रहा हूँ।
तो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को और बोल सकते हैं फिर। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आज आपने बताया कि ये सारे साइंटिस्ट वगैरह का इसके पीछे इन्होंने ऐसे ऐसे इन्वेंशन किया और सब कुछ किया, ऐसे ही भगवान के विषय में आप थोड़ा डिटेल कुछ बताया नहीं आपने कि भगवान ने कैसे कैसे क्या क्या किया। ये तो सब आपने बताया कि भाई ये इस सब के पीछे कुछ कुछ है, इस करने वाला कौन है, कौन करता है। थोड़ा भगवान के डिटेल में भी कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ कि भगवान ने कैसे कैसे क्या क्या किया। थोड़ा सा मतलब जो जो नए नए ज्वाइन हुए हैं उनको थोड़ा सा लगे। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें आज जो हमने सेशन करा था, इस सेशन का नाम था कि क्या वाकई में भगवान एग्जिस्ट करते हैं। ये सेशन का नाम था डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए हमने आज की डेट में आपको आज सिर्फ आपको वो चीजें बताई हैं कि जैसे हम लोग क्या क्या हमारे बिलीफ है। तो अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, जो हमारा अगले सत्र जो होगा, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हम भगवान को कैसे देख सकते हैं इन सब चीजों में। तो हमारा जो अगला सेशन है वो इसी चीज के ऊपर है कि हम इन आंखों से अपनी इन प्रकृति में कैसे हम भगवान को स्वरूप देख सकते हैं, वो इस अगले सेशन में होगा। तो आप लोग हमारे साथ बस बने रहिए इस एक और सेशन के लिए, जिसमें हम आपकी सारी चीजों का आंसर देंगे। ठीक है। बोलो 5 लाख रुपए लगेगा, वो जा रहे निकल गए, हम निकल गए। ठीक है, हिना आनंद आपका हैंड रेस है, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा सर। हाँ जी। मेरा बस एक रिक्वेस्ट थी, जैसे इन सेशंस में सर अगर आप उन चीज को हाईलाइट करें कि हमें अभी प्रेजेंट अपनी लाइफ को कैसे, इस सब चीजों को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। मे बी ये जो कोविड सिनेरियो चल रहा है उसके बीच में जो इतनी नेगेटिविटी है, इतना डिप्रेशन है जो हम हर जगह देख रहे हैं, या कुछ पॉजिटिव पेरेंटिंग, मतलब अगर इसी भागवत गीता के श्लोकों को ही अगर हम अपनी रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सर अगर आप पार्ट इन सेशंस में अगर आप वो समझाएं या उसका थोड़ा तो बहुत बहुत यस, आपको बहुत अच्छा प्रश्न अपना है। काम पे। वाकई में आज की डेट में इतना हमारे पर प्रेशर है, इतनी सारी चीजें हैं लाइफ में, तो इन चीजों के लिए शास्त्र क्लियरली बोलते हैं कि हमें भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जैसा कि बताया गया है कि इस ज्ञान को, हर चीज को समझने के लिए हमारे को ना कुछ कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए। जैसे आप एक नर्सरी के बच्चे को ये नहीं बोल सकते हैं कि आपको जो है एलजेब्रा का ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये थीटा होता है ना। उसको धीरे 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 करके होता है। तो हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे। कोई भी चीज अगर आप लोगों को लगता है कि समझ में नहीं आ रही, तो मैं इसीलिए बहुत बेसिक से बहुत धीरे धीरे हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। और आप देखेंगे धीरे धीरे आप इन चीजों को जब फॉलो करेंगे, इस चीज को आप सेशंस टाइम से अटेंड करेंगे, देखेंगे तो अपने आप से आपके जीवन में जो जिस प्रकार की चीजें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आपको अपने आप मिलेगा। मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आपके वाले जो आंसर्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, वो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये चीज तो खैर आपने क्योंकि बोला है, तो मैं आपको आज ही से बोलूंगा कि हमें एक चीज को हमेशा मान के चलना चाहिए कि डेफिनेटली हर चीज के सेंटर जो है वो भगवान है। यदि हम हर सेंटर, किसी भी चीज के प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज को, उसमें भगवान को रखेंगे और उसके साथ में भगवान का ग्रेटिट्यूड देंगे कि भगवान, ठीक है, कितनी सारी चीजें होती हैं। एक बहुत सिंपल सी चीज होती है कि हम लोग सुबह सो के उठते हैं और हम भगवान को ही कहना भूल जाते हैं कि थैंक यू भगवान, आपने मेरे को आज सुबह उठाया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सुबह उठ भी नहीं पाते हैं, रात में सोते हैं लेकिन उठ ही नहीं पाते हैं। तो एक बहुत छोटा सा ग्रेटिट्यूड है ये। अगर हमें एक ग्रेटिट्यूड डेवलप करना चाहिए हमारे को, भगवान के मतलब हमारे परिवार में इतनी सारी चीजें हमारे को मिलती हैं। हमारे को पेरेंट्स मिलते हैं, हमारे को किड्स मिलते हैं, हमारे को फैमिली मिलती है। तो हमें इन चीजों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना। कई सारे लोग होते हैं जिनको ये चीज नहीं मिल पाती है। तो धीरे धीरे अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप इन चीजों को आंसर्स मिल जाएंगे। इन चीजों को टाइम लाइन, जो ये चीज होती है निकालने का टाइम, अपने आप रास्ता मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये आपका प्रश्न बिल्कुल वैलिड है। हम धीरे धीरे इन सारी चीजों को कवर करेंगे, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में। तो आने वाले सेशंस में ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है? हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मैं ये बोलूँगा, आज आपने बहुत अति सुंदर तरीके से आपने अपनी प्रस्तुति दी और ऐसे ही कंटिन्यू रखना, क्योंकि आज मुझे मतलब पहली बार सुन रहा हूँ मैं आपको। तो हमारे तो माता जी हमारी क्लास लेती हैं, मैं तो पहली बार आप लोग को सुन रहा हूँ।
आपने बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया अपना। मेरे अंदर वैसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो जो कुछ मैंने बताया, जैसे मेरे गुरु और उनसे मेरे को मिला है, मैंने आप लोग को वही बताया है। तो प्रार्थना करिए कि मैं ऐसे आगे आप लोग को बता सकूं, और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मैं इस तरीके से रख सकूं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी और किसी का कुछ हैंड रेज या ऐसा नहीं है, तो हम ये सेशन को यहीं एंड करेंगे। आप लोग को हम जो ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में वीक में 1 या 2 बार ही मैसेज आया करेगा, ज्यादा हम आपको परेशान नहीं करेंगे उस ग्रुप में। और उसमें मीटिंग से रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी, जो इन सेशन से रिलेटेड डिटेल होगी, वही आप लोग को दी जाएगी। आप लोगों से भी अनुरोध है, यदि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वही पूछिए हमसे वहां पे, और यदि किसी को कुछ पूछना चाहते हैं तो पर्सनली हमको रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज की मीटिंग अटेंड करके। आपका जो बताने का जो तरीका है ना, जो फॉर्मूला है, बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। बस यही थैंक यू आपको सो बताना मच। था। अगली मीटिंग ज्वाइन करेंगे कि आप क्या बताएंगे आगे। थैंक यू ठीक सो है। मच। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओके। हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।